अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रूल, ये सारे कुछ पढ़ लिए हैं। कल हम लोगों ने गोल्डन रूल पढ़ा था, याद होगा आप लोग को। गोल्डन रूल किसको बोलते हैं? जो डेबिट क्रेडिट करने का रूल होता है उसी को हम लोग गोल्डन रूल कहते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट करने का रूल इसी को बोलते हैं ना। ये तो आप लोग को याद होगा। तो हमने इतना कुछ पढ़ रखा है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है कि हम लोग इस अप्लाई कैसे करते हैं रूल को। ठीक है, मैंने कल ये भी बता रखा था आपको कि रूल जो है, पर्सनल का रूल पर्सनल पे लगता है, रियल का रूल रियल पे लगता है, और नॉमिनल का रूल नॉमिनल पे लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अप्लाई कैसे कैसे करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ये हम लोग को आज करना है। ठीक है, तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं इसी में। आज मैंने कुछ आपको ट्रांजेक्शन लिख रखा है, आप इस ट्रांजेक्शन को देखिए। ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एन लिमिटेड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पेड टू एन लिमिटेड, सोल्ड गुड टू रमेश, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश। ये सारे ट्रांजेक्शन हैं जो बिजनेस में, सारे बिजनेस में कहीं ना कहीं ये सब होते रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली जो आपकी ट्रांजेक्शन है, ये वाला ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये पूरी लाइफ में, एक बिजनेस के पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार ये ट्रांजेक्शन होता है, और बाकी जितने भी सारे नीचे ट्रांजेक्शन हैं ये सारे रिपीटेड होते हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो इनकी एंट्री कैसे करते हैं आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी ट्रांजेक्शन का हम लोग इफेक्ट देखते हैं कि बिजनेस उसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, किसी भी ट्रांजेक्शन के कम से कम दो पार्टीज होते हैं, तो दो पार्टी को हम लोग पहचानना है पहले, होता है उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी ए कौन हुआ? ऑनर हुआ। ठीक है, ऑनर, हमने कल बताया था कि ऑनर का जो है कहीं भी हम लोग नाम नहीं लिखते हैं बिजनेस में, सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन के समय बिजनेस में नाम लिखाता है, बाकी ऑनर के बदले जो टर्म यूज होता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ए प्रभावी हो रहा है कि ये पैसा लगा रहा है, दूसरा कैश प्रभावी हो रहा है, क्या लगा रहा है बिजनेस में? कैश। तो एक ए का अकाउंट खुलेगा, एक कैश का अकाउंट खुलेगा। तो ए का अकाउंट कभी भी ए के नाम से नहीं रहेगा, किस नाम से रहेगा? मैंने कल बताया था आपको कि ऑनर के नाम का जो अकाउंट होता है उसको कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैपिटल के नाम से होता है। तो इसमें एक कैपिटल अकाउंट ओपन होगा और एक आपका होगा, एक हो जाएगी आपका कैपिटल और एक हो जाएगा आपका कैश। ये दो एक इसमें प्रभावी हो रहे हैं। इसको कैसे डेबिट करेंगे, कैसे क्रेडिट करेंगे, आगे हम लोग इसको आसानी से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम इन लिमिटेड, मतलब इन लिमिटेड से गुड्स को खरीदा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन लिमिटेड को जो है पैसा हम लोग नहीं दिए, देखिए इसमें फॉर कैश नहीं लिखा हुआ कहीं ना, यानी उधार खरीदे हैं। यानी इन लिमिटेड आज न कल कभी हमसे पैसा लेगा। ठीक है, एक अकाउंट इसका खुलेगा और दूसरा परचेज गुड्स के लिए खुलेगा, क्योंकि गुड्स कम सीन हुआ है बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस में गुड्स आ रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक गुड्स अकाउंट, दूसरा अनलिमिटेड अकाउंट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि देखिए गुड्स बेचे हैं पैसा से। ठीक है, नगद बेचे हैं, तो नगद बेचे हैं यानी पैसा आया होगा और गुड्स गया होगा, इसका प्रभाव पड़ा, यानी कि एक सोल्ड गुड्स का अकाउंट और एक कैश का अकाउंट। ठीक है, आगे है कैश पेड टू अनलिमिटेड, देखिए अनलिमिटेड से उधार कर देते हैं ना, उसको पैसा दिया हम, तो अनलिमिटेड का अकाउंट जो था क्लोज हो जाएगा, एक अकाउंट इसका प्रभाव होगा और दूसरा कैश का होगा। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश को, देखिए यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ है ना, और किसी का नाम रहता है कैश नहीं लिखा है, मतलब उधार होता है। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स टू रमेश यानी उधार हम लोग बेचे हैं रमेश को, तो एक रमेश का अकाउंट खोलेंगे क्योंकि रमेश को इन फ्यूचर पैसा लेना है, और सोल्ड गुड्स के लिए क्योंकि गुड्स हमारे यहाँ कम हो गए इसलिए गुड्स का अकाउंट। ठीक है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, यहाँ पे देखिए कैश रिसीव हो रहा था, कैश का अकाउंट, और दूसरा रमेश से पैसा मिल रहा है, इसका अकाउंट पहले हमने खोल रखा था, उसको क्लोज करना है, इसलिए रमेश का अकाउंट। ठीक है, इतनी सारी ये हुआ आपका ट्रांजेक्शन। और ये जो सारे लिखे हुए हैं मैंने आपको कल बताया था, आपको याद होगा, मैंने कल बताया था कि ये सारे जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डे बुक। डे बुक याद है आपको? मैंने डे बुक बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम में कितने अकाउंट बन के, जिस समय स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक होता है डे बुक, इसी को बोलते हैं हम लोग रफ बुक भी। ठीक है, तो ये जो सारे लिखे हुए हैं ये सब डे बुक का ही काम है, ये रोज़ ऐसे ही ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, और उसका फिर एंट्री जब हो जाती है, जनरल एंट्री हो जाती है, तो ये जो होता है यूजलेस हो जाते हैं, फिर इनको ऐसे रब करके कहीं फेंक दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं ये सीखते हैं। ये देखिए ऐसा
सेम ट्रांजेक्शन मैंने रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ए कौन है, मैंने बताया ए जो है आपका ऑनर है। ए जो है ऑनर है, इसलिए ऑनर का ऑनर के बदले कौन सा अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट खुलता है। ठीक है, दूसरा प्रभावी कौन हो रहा है, कैश हो रहा है, तो कैश के लिए कैश अकाउंट खुलेगा। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल का रिप्रेजेंटेटिव, याद होगा आपको। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव है, देखिए कैपिटल किसके बदले में आया है, ए के बदले में, तो ए किस रोल में है, रिसीवर का रोल में है या फिर गिवर के रोल में। ठीक है, तो यहाँ पे ए पैसा दे रहा है बिजनेस को, ठीक है, न कि बिजनेस से पैसा निकाल रहा है वो, तो दे रहा है तो गिवर के रोल में है, और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी साइड चलते हैं, इधर कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है। तो कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट पे क्या कम्स इन और गोज आउट का कंसेप्ट चलता है। तो बिजनेस में पैसा, देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग देखेंगे तो बिजनेस के व्यू से देखेंगे, ठीक है, ना कि पर्सन के व्यू से। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है, भले ये दे रहे हैं, लेकिन बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है, तो कमसिन को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एन लिमिटेड। मैंने इसके लिए बताया परचेज गुड्स, एक तो प्रभावी हो रहा है आपका परचेज्ड गुड्स हो रहा है, प्रभावी हो रहा है ना, तो इसके लिए परचेज गुड्स के लिए अकाउंट खुलेगा। और एक एन लिमिटेड, यानी कि एन लिमिटेड से उधार हम खरीद के ला रहे हैं ना, तो इन फ्यूचर हमको उनको पैसा देना है, इसलिए एक एन लिमिटेड का अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, तो परचेज गुड्स के लिए परचेजेज अकाउंट ओपन करते हैं। परचेज गुड्स के लिए परचेजेज अकाउंट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा कि गुड्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये 5 जनरली टाइप्स होते हैं, कौन कौन होते हैं ये सारी उसमें डिस्कस करूंगा मैं। एक इन लिमिटेड का अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट कौन सा, गुड्स का है, तो गुड्स किस में आता है, रियल में आता है, तो ये रियल अकाउंट हो गया। रियल में एक कमसिन है, कमसिन है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, अब चलिए इधर आइए, इन लिमिटेड कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। मैंने आपको बताया था किसी भी पर्सन के नाम का अकाउंट, या फिर किसी कंपनी के नाम का अकाउंट, या फिर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो ये इन लिमिटेड क्या है, किसी कंपनी का नाम होगा, तो ये क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का कौन सा रोल है, देखिए गुड्स को दे रहा है ना, ये गिवर के रोल में है, रिसीव नहीं कर रहा है, ये बेच रहे हैं ना, गिवर के रोल में। ठीक है, तो गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सॉल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, यहाँ पे नगद माल बेचा गया, तो एक तो सॉल्ड गुड्स के लिए अकाउंट ओपन होगा, दूसरा कैश के लिए, क्योंकि गुड्स पे एक प्रभाव पड़ रहा है, गुड्स बेच रहे हैं तो। ठीक है, दूसरा पैसा आ रहा है तो पैसा पे प्रभाव पड़ रहा है, तो सॉल्ड गुड्स के लिए सेल्स अकाउंट। ठीक है, और ये कैश के लिए कैश अकाउंट। गुड्स कौन सा होता है, रियल अकाउंट होता है, तो ये रियल का अकाउंट हो गया। और रियल में गुड्स क्या हो रहा है, कमसिन और गोज आउट हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर देखिए कैश क्या है, ये भी रियल का है, रियल का है, और ये क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है, जब गुड्स बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कमसिन हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। अब देखिए एक चीज़, इसका मैंने आपको उस सब एंट्री में नहीं बता पाया, इसका एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो लिखेंगे जनरल एंट्री में कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, या क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कौन सा था, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ये आपकी एंट्री ऐसे की जाती है जनरल एंट्री में। ठीक है, ये है जी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऐसे। चलिए नेक्स्ट एंट्री, कैश पेड टू एन लिमिटेड। एक तो कैश का प्रभाव पड़ा, कैश पेड कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, एक एन लिमिटेड, एन लिमिटेड जो जिससे पहले हम उधार कर देते उसको बेच रहे, उसको पैसा दे रहे हैं वापस। ठीक है, तो कैश कौन सा अकाउंट हुआ, एक कैश अकाउंट होगा। कैश अकाउंट कौन सा होगा, रियल अकाउंट होगा, और रियल में क्या है, कैश कमसिन हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, बिजनेस से पैसा जब किसी को पेड कर रहे हैं तो क्या होगा, गोज आउट होगा, तो गोज आउट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एन लिमिटेड कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे पैसा, देखिए जो पैसा है इस पैसा को रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा
एन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे एंट्री करते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यह है सोल्ड गुड्स टू रमेश। देखिए रमेश को उधार माल बेचा है, क्योंकि देखिए इसमें कहीं भी कैश का जिक्र नहीं है और किसी का नाम आ जाता है और कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब होता है कि ऑन क्रेडिट सामान को बेचा या खरीदा गया। ठीक है, तो यहाँ बेचा गया है, सोल्ड गुड्स है, किसको, रमेश को उधार बेचे हैं। उधार बेचे इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स तो हमारा चला गया लेकिन पैसा नहीं आया है। पैसा हमको इन फ्यूचर किससे लेना है, रमेश से लेना है, इसलिए एक रमेश का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और एक गुड्स मेरा चला गया, इसलिए गुड्स का अकाउंट खोलेंगे, सेल्स अकाउंट यहाँ पे। ठीक है, गुड्स कौन सा है, रियल अकाउंट है, और रियल में है गुड्स गोज आउट हो रहा है। ठीक है, गोज आउट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ रमेश जो है पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल में क्या है, गुड्स को रिसीव कर रहा है। पर्सनल का गुड्स क्या रिसीव कर रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री। इसका एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री हो जाएगा इसका, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लिख दो, लिख ही देता हूँ, रमेश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए नेक्स्ट। तो हो गई थी ना, हाँ, पेड सैलरी। देखिए पेड सैलरी है, ये कौन सा अकाउंट होगा। देखिए इसमें तो कैश भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है। पेड सैलरी जब भी आएगा, तो पेड जब भी करेंगे हम लोग बिजनेस, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रभावी कैश के रूप में ही करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई और भी चीज़ दे दोगे। ठीक है, जनरली कैश ही पेड होता है, तो उसको कैश समझा जाएगा, तो पेड के लिए कैश अकाउंट होगा, और एक सैलरी के लिए सैलरी अकाउंट होगा। ठीक है, कैश कौन सा अकाउंट है, कैश रियल का होता है, और रियल में क्या हो रहा है, पेड कर रहे हैं तो गोज आउट हो रहा है ना, तो गोज आउट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सैलरी अकाउंट है, सैलरी कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल में सैलरी क्या हो रहा है, पेड हो रहा है, यानी कि हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये। और एंट्री लिखा है क्या, नहीं है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए मेन इसमें जो होता है ना, आपको ये करना है, ये जो मैं नीचे कर रहा हूँ ऐसा एंट्री करना होता है। ठीक है, और ऊपर जो हम लोग ये सब जो किए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको, ये जो था ऊपर वाला जो मैंने किया है, ये सब सिर्फ मन में किया जाता है। ठीक है, ये सब जो मैंने किया है सब मेंटली प्रोसेस है, जितना जल्दी जल्दी आप करोगे उतना जल्दी हो पाएगा। ठीक है, और फाइनल लास्ट में जो होता है उसका जनरल एंट्री किया जाता है। जनरल एंट्री करने के लिए देखिए कॉलम बने होते हैं, एक डेट कॉलम होगा, पार्टिकुलर होगा, एलएफ कॉलम होगा, दो अमाउंट का कॉलम होगा, ऐसे बने होते हैं। और यहाँ पे सारा लिखा जाता है, जो जिस डेट का हुआ है वो डेट लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद जिसको डेबिट करना है उसको लिखेंगे, इसको डेबिट वाले को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, उसके बाद टू लगा के क्रेडिट करते हैं जो मैंने लिखा था। ठीक है, क्रेडिट को लिखा ही नहीं जाता, टू लगा के लिख देते हैं, उसका अमाउंट फिर लिख देते हैं, ये डेबिट, इसमें डेबिट अमाउंट, इसमें क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। कि कैसे करते हैं डेबिट या क्रेडिट, मैं आपको ये भी बताऊंगा, और कैसे उसमें जनरल एंट्री में सजाया जाता है, सब सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको होगी गुड्स से रिलेटेड। समय आज बचा हुआ बता दूं क्या, छोड़िए वीडियो इतनी ही छोड़ देता हूँ, अगली क्लास में बताऊँगा टाइप्स ऑफ गुड्स और जनरल एंट्री।